कल जो सवाल बता रहे थे वही फिर से बताते हैं। आप लोग जो कर लिए हैं हम दोनों एक ही में मिक्स करके बताते हैं। देखिए 49 में क्या था, ए और बी के आय में 5:6 का अनुपात है तथा उनके खर्चों में 4:5 है। और प्रत्येक 600 बचाता है तो ए की आय क्या है। आप लोग क्या किए कि 5 आय है और बेचने वाले में ध्यान से पढ़ लो। 5 आय है, देखो तो आप लोग को लग रहा होगा कि 5 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए बेच दे रहा है। तो ऐसे अनुपात में एक का अंतर है और एक को 600 किया और 6×5 = 30 कर दिया, 3000 आंसर आ गया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। आप लोग को जब संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे, याद है नंबर सिस्टम जब आप लोग को पढ़ा रहे थे, उसका भी अभी यूज होगा। अभी देखो, मान लो कि 2 बच्चे हमारे क्लास के, कुछ भी, सुशांत विश्वजीत, ठीक है। सुशांत मान लो 200 रुपए कमाता है, मान लो, फर्ज करो। और सुशील मान लो, विश्वजीत मान लो कमाता है 100 रुपया, ठीक है। अब आते हैं खर्च करने पे। सुशांत मान लो ज्यादा खाता है तो 150 रुपया 150 रुपया खर्चा कर दिया, ये हुआ इनकम, ठीक है। ये हुआ एक्सपेंस। विश्वजीत मान लो हाँ 30 रुपीज, चलो 30 रुपीज है ना। अब देखो बच्चा लोग, आप लोग ऐसे ही बताइए, अनुपात निकालते हैं। चलो आप लोग को वैसे भी बता देंगे। अगर हम बोले कि इनकम का अनुपात क्या होगा दोनों बच्चों का, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 2:1, ठीक है। आप बताइए कि एक्सपेंस का अनुपात क्या होगा? हाँ 3×5 = 15, 5:1। बात समझ में आ रहा है? आप क्या किए हैं, ये रियल वैल्यू है, यहां से अनुपात में पहुंच गए, यहां भी रियल वैल्यू है, अनुपात में पहुंच गए। अब हम आपको पहुंचाते हैं उल्टा। उल्टा ये उधर से, आप रेशियो में हैं और रेशियो से यहां आएंगे। तो वो कौन सा ऐसा खास नंबर है, पहले क्लास में डीप समझाया, बस इतना ही बोल दे रहे हैं। वो कौन सा ऐसा खास नंबर है जिस संख्या से इस अनुपात में गुणा करने पे हम एक्चुअल वैल्यू में पहुंच जाते हैं? 100। बात समझ में आ रही है? ये इनकम के केस में है। एक्सपेंडिचर के केस में, यानी खर्च के केस में, वो खास नंबर क्या है? 30। बात समझ में आया? ये कुछ और बात समझ तो आप, यानी कि वो खास नंबर जो गुणा हो रहा है इस अनुपात के लिए अलग है जो कि 100 है, और इस अनुपात के लिए अलग है। अब देखिए ये 100 पे दिख रहा था तो आपको यही वाला चीज मिल गया। हम कुछ और मानते हैं। मान लो चंदन, ये विश्वजीत 150 कमाता है, मान लो ये खर्च कर देता है 100 रुपए, मान लो, ठीक है। अब रेशियो क्या होगा बच्चा लोग? इन दोनों के अनुपात का क्या हो जाएगा बताइए तो? 4:3। और अब इनका 3:2। अब 1:2 वाला जो हमेशा हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा उससे डिफरेंट आ रहा है ताकि आप लोग को चेंज हो जाए। अब वो कौन सी ऐसी खास संख्या है जिससे रेशियो में गुणा किया जाए तो सुशील और विश्वजीत के जो आय, देखो अभी एक एक वर्ड पे ध्यान देना, हम इतना भग कर रहे हैं ना सब बात पे। सुशील और विश्वजीत के जो आय का अनुपात है या इनकम का जो रेशियो है वो 4:3, 4:3 है। वो ऐसा कौन सा खास नंबर है जिससे इस रेशियो में गुणा करने पे सुशील और विश्वजीत, सुशांत और विश्वजीत का इनकम पता चल रहा है? वो क्या है यहाँ पे? 50 है। इनकम के केस में क्या है? वो 50। वो खास नंबर क्या है? 50। और इसके केस में, अरे यार कुछ और मानना पड़ेगा, 50 ना आए। 50 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पहला जो सवाल है ना उसमें सेम आ जा रहा है, इसीलिए आंसर आ जा रहा है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ है। इसको 160 करते हैं 100, अब क्या हो जाएगा? हाँ 8:5 हो जाएगा। इस केस में 50 था, इस केस में अब वो खास नंबर क्या हो जाएगा? 20। हाँ 20/61, 20/25। हम इतना झमेला मन में क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग खुद सामने देखे कि नहीं, इनकम था तो इनकम केस में वो खास नंबर 50 था, और जब हम एक्सपेंडिचर निकाले तो रेशियो से रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो खास नंबर कितना था? 20। यानी रेशियो में गुणा होने वाली जो संख्याएं हैं वो दोनों केस में अलग अलग है। तो अब आते हैं हम आसान तरीका भी बताएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं। अभी तो आपको लगेगा कि सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों बता रहे हैं। आसान तरीका भी बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ए और बी के आय के अनुपात में, ए और बी है दो लोग, कुछ नाम होगा, है ना। इनका इनकम का रेशियो कितना है? 5:6 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का
4:2। अब बताओ बच्चा लोग, अगर समझ गए हो तो ए का रियल इनकम क्या हो जाएगा? एक्चुअल इनकम, माने रेशियो से रियल वैल्यू में पहुंचते हो ना, अभी सिखाया है। आपके पास अनुपात हो तो आप एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच सकते हैं किसी खास नंबर से गुणा करके। वो खास नंबर यहाँ पे क्या होगा नहीं पता है, तो 5x मान लेंगे। ए का कितना हो जाएगा इनकम? ए 5x रुपया कमाता है। बी कितना कमाएगा फिर? 6x। यहाँ पे वो खास नंबर दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन यहाँ पे वो सेम नहीं हो सकता बच्चा। बात समझ में आ रहा है? सेम होगा, हमको बोलना नहीं चाहिए था, तो पूछना चाहिए था आप लोग से। हाँ, आप लोग इसके पहले एग्जांपल दिए ना, 50-20 आ रहा था, 100-200 आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। तो एक्सपेंडिचर के केस में ये कितना हो जाएगा? 4x नहीं होगा। x मतलब क्या? वो खास संख्या थी ना। वो हो सकता है कि x भी हो, मतलब नंबर एक आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चांसेस क्या, ज्यादा चांस है कि वो अलग नंबर होगा। तो ये एक्सपेंडिचर है ना, आप खर्च कर रहे हैं। अभी ना देखे उतना एग्जांपल, तो इनकम में वो खास संख्या x है, तो एक्सपेंडिचर में भी x होगा, नहीं हो सकता ऐसा। बात समझ नहीं समझ में आया? अभी उतना एग्जांपल तो नहीं समझ में आया। इसके पहले जितना एग्जांपल दिए हैं, जब इनकम था 100-200 या फिर ऐसा था 160 था, तो देखे नहीं कि एक में कितना आ रहा था? 20 आ रहा था, 50 और 20 आ रहा था। तो वो खास संख्या यहाँ पे, मान लो x का वैल्यू 50 होता तो यहाँ भी 50 होता, तब ना x लिखते हैं। दोनों तो अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक खास संख्या जो है वो अलग मानना पड़ेगा। 4y हो जाएगा, z हो जाएगा, कुछ भी मानो, x नहीं मान सकते। बात समझ में आया? बस यही इतना भाषण बकबक इसीलिए कि ताकि आप लोग को ये बात समझ में आ जाए कि दो अलग अलग रेशियो हैं, तो दोनों में एक ही वेरिएबल लगा के हम उसका रियल वैल्यू नहीं मान सकते। ये लाइन समझ में आया हम क्या बोले? एक ही वेरिएबल लगा के रियल वैल्यू नहीं मान सकते। बताओ बताओ, समझ में आया तो कोई भी बताओ। एक आदमी बोलो बोलो। वेरिएबल क्या है इन दोनों के केस में? हाँ हाँ, हाँ, यानी ये बात सबको समझ में आया है? पक्का? अब आ जाते हैं सवाल पे। हम थोड़ा लंबा बता रहे हैं, टेंशन मत लेना, आसान भी बताएंगे, पहले समझ लो इसको। यदि प्रत्येक 600 बचाता है, अब मान लीजिए कि आप 20 रुपए कमाते हैं और 600 रुपया सॉरी 20 रुपए कमाते हैं और 14 रुपया खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं? कैसे निकला ये? इनकम से एक्सपेंडिचर घटाएं तो बचत निकल गया। अब 5x कमाए हैं, ठीक है, और 4y, ए क्या किया है देखो तो, ए कितना कमाया है और खर्चा कितना किया है? तो जितना कमाया है, ये जितना कमा रहा है उसमें से खर्चा निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? कितना बचाया है, और वो तो किताब में दिया है कि 600 बचाया है। नहीं समझ में आया? फिर बी कितना कमाया है और खर्चा कितना किया है, तो ये इसका भी 600 हुआ। आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्यों जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इजी तरीका से बताएंगे, टेंशन मत बता रहे। ये वाला क्लास 10th में सीखे हो, क्या करते हैं? हाँ, पहले इक्वल करेंगे। किसको बराबर करें बताओ? इस वाले को करें? किसकी आय पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है, ए माने ये एक्स का पूछ रहा होगा, तो इसको घटाते हैं, मजा आएगा। तो किससे गुणा करें? 5 से करते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 एक्स माइनस 20y, 6 पचे 3000। फिर इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? कितना गुणे 5, इसको गुणे 4, ठीक है। 4 छक 24x माइनस 4 पचे 20y हो जाएगा ना, 6 चौका 2400, ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 गो x में से 24 को गया, ए गो x, ये तो, अच्छा हाँ माइनस करेंगे, सॉरी माइनस भी तो करेंगे ना, ये आता है ना, 10th में पढ़े हो आप लोगों को, सिखाया भी है, ठीक है। ये गया, कितना बचा? इधर तो कुछ बचा नहीं, 25 को x में से 24, ये हुआ, और ये कितना हो? 600, ठीक है। अब x 600 आया, अब जो पूछे वो बता दो। ए का इनकम पूछा है, तो ए का इनकम कितना है? 5x, 5, ए का इनकम है 5x, और x का वैल्यू हम क्या निकाले हैं? 600। अब ये 3000 हो गया, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर जो इसका अगला है 50, आप लोग कर पाएंगे? करिए।
फिर हम एक तरीका बताते हैं। एक 52 का भी बताइए। आप 53 का तब तक ट्राई करिए। जो लोग 51 52 कर लिए वो 53 कर। नहीं बाबू, तो अगर वो अच्छा तरीका है तो सब में काम करेगा? नहीं काम करेगा। हाँ बोलो बाबू। सही है। तो आज कोई चॉकलेट लेके नहीं जाएगा। चलो एक दिन और मौका दे देंगे। देखो बच्चा लोग, ये हम इतना झमेला इसलिए किए हैं ना, ताकि आपको एक्स वाई और रेशियो का दो अलग अलग चीजों में फर्क करना आ जाए। थोड़ा इससे आसान तरीका है, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है? या दूसरा, इसमें से कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो हम बताते हैं, जैसे कौन सा बता दे, मान लो 52 ही हम बता दे रहे हैं। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए इनकम का रेशियो क्या है? 5:6 ए और बी का। एक्सपेंडिचर का क्या है? 3:4। और दोनों बचाते कितना है? ए बचाता है आपका 1800 और बी 1600। देखिए वो पहला तरीका सीख लिए, दूसरा भी जो बता रहा है वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नहीं होता है रामबाण, पेनेशिया एक वर्ड है इंग्लिश में, आप लोगों को एग्जाम में भी आता है, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, वो पहला वाला तरीका है। ये दूसरा तरीका है, कंपैरेटिवली इजी, ठीक है? अभी जैसे देखिए, ए का इनकम का अनुपात कितना है? ए और बी का 5:6, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा? 5x, और बी का इनकम यहां पे लिखते हैं 6x, ठीक है? अब एक बात बताइए कि आप 20 रुपए कमाते हैं और ध्यान से सुनिएगा 400 रुपया बचाते हैं, यानी आप खर्चा कितना करते होंगे? सॉरी 20 रुपए कमाते हैं और 4 रुपया बचाते हैं, तो कितना रुपया खर्च करते होंगे? 16 रुपये। ये 16 कहां से आ रहा है? जो भी आप कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं वो माइनस कर दे रहे हैं। तो ये 5x कमाते हैं और ए क्या है? 5x कमा रहा है और 1800 रुपया बचा रहा है, तो वो 1800 रुपया अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या पता चलेगा? एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता है। देखो विशु जी, थोड़ा अलग तरीका है। ये 6 है, 6x क्या है बताओ विशु जी? इनकम ऑफ बी। इसमें से घटा देंगे, ये क्या है बता दो विशु जी? बी का बचाता है। तो जितना कमाता है उसमें से जितना बचाता है घटा देंगे तो क्या पता चलेगा? खर्च किया है। तो ए का खर्च और बी का खर्च हम लोग को पता चल गया, तो अनुपात भी निकाल सकते हैं। ये अनुपात बुक में दिया हुआ देखो तो 3/4। अब यहाँ y मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? ये 20x 18,7200 और ये कितना हो जाएगा? 18x माइनस 16,4800, ये हो जाएगा। उसको बुला लो, 2x बराबर कितना हो जाएगा? हाँ 2400, x बराबर 1200। अब x 1200 निकल गया। क्या पूछ रहा था? इनकम ऑफ बी। तो इनकम ऑफ बी क्या है? 6x माने 12,7200, ठीक है? इसमें y भी नहीं मानना है। एक और तरीका है, बोलो बताते हैं वो भी। हम बस चाहते हैं ना, अच्छा हम क्या चाहते बता रहे हैं, बी का इनकम यहाँ पे लिख देते हैं 6x, यानी कि 6 गुणे 1200 यानी कि 7200, ठीक है? हम जानते हैं क्या चाहते हैं। आप लोग जो कॉन्सेप्ट है इतना अच्छा से समझ जाए कि भूले नहीं, और उसके बाद जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जितना आसान तरीका है निकालो। लेकिन अगर कोई एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन जिसपे वो काम नहीं कर रहा है, तब हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। जैसे नहीं होता है, पहले रामायण महाभारत देखते थे, उसमें देखते थे कि जब योद्धा जीत नहीं पाता था, लास्ट में ब्रह्मास्त्र बोलाता था और उससे मारता था उसको, है ना? तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र है। जब सारा ट्रिक टेक्निक सब फेल हो जाए तब उसको बुलाना। कब बुला पाओगे? जब उसका ज्ञान हो तब ना, है ना? ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो तब तो बुला पाओगे। ट्रिक्स पे चलते रहोगे तो कितना सारा ट्रिक्स याद रखोगे, है ना? तो कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी सब एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है? हम हर एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल बताते हैं।
आप लोग घर से करके लाना, ठीक है। 4 एक्सरसाइज का बता देते हैं, इसको लिख लीजिए और जो लिख ले रहे हैं वो एक्सरसाइज 11 का पहला सवाल करें। अरे वाह, क्या बात है, देखा कैसे किया, वेरी गुड। चलिए बच्चा लोग, आप लोग कर लिए, फिर भी हम बताते हैं और देख लेना, एक ही सिर्फ बताते हैं, बाकी कर लेना। क्या लिखा है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:1:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 30 रुपया हो तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात, वैल्यू का अनुपात नहीं पूछा है, सिक्का मतलब एगो बैग है, ठीक है। देखो बच्चा लोग, एक बैग है, उसमें कुछ भी 1 रुपया और 5 रुपए का सिक्का रखा है, मान लो बैग में 1 रुपए का मान लो 12 गो सिक्का है और 5 रुपए का 2 गो सिक्का है, तो 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के में अनुपात कितना है, 1:6। सब ध्यान से सुन नहीं रहा है, वो लड़का ध्यान से सुना इसलिए बताया, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर पे बताना है, नंबर पूछ रहा है। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, पैसे के सिक्कों के अनुपात, ठीक है। 20, 10 और 5 पहले लिख देते हैं, 20, 10, 20 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा है, अच्छा 25 पैसा, अच्छा ये 5 पैसा। इस सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:1:3। अच्छा, तीनों का वैल्यू कितना दिया है, और कुछ नहीं ना दिया है, यदि इनका कुल मान सब मिला के 30 रुपया बराबर है। पूछ रहा है कि सिक्का का संख्या बताए, किसी का भी बता देंगे। अब देखो बच्चा लोग, अगर आपको समझ में आ गया है तो 25 पैसा का को सिक्का होगा, बताइए। 1:1:3 में है, अगर x के हिसाब से माने तो 25 पैसे का सिक्का कौन होगा, 1x या फिर सिर्फ x। 1x मतलब क्या होता है, 1 और x में गुणा x। 10 पैसे का कौन सिक्का होगा, x, और 5 पैसे का 3x। इसमें कोई डाउट है क्या? अब ऐसे अपने आप से पूछो, ठीक है। मान लो कि आपके पास 25 पैसा का 4 सिक्का है, यानी कितना रुपया हुआ, 8 सिक्का होता तो, अच्छा डायरेक्ट पूछते हैं, 20 सिक्का होता तो, डाउट आ रहा है तो 20, आप ये 5 रुपया 1 रुपया कहां से बोल रहे हैं, आप खुद से जवाब दीजिए। कैसे, इसका जवाब दीजिए तभी। आप कितना चीज करते हैं ना, जैसे नहीं होता है, एक्सप्लेन करना और करना फर्क है, बता दो कैसे करें। आपके पास 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, आप बोला, आपने बोला कि कितने रुपए हैं, रुपए के हिसाब से कितने रुपए हैं आपके पास, 25, 5 रुपए। ये 5 रुपए कहां से आया, गुणा किए, अच्छा गुणा किए, ठीक है। किसको किससे गुणा किए, 20 से गुणा किए, तो गुणा करने पे क्या आएगा, हाँ अभी ठीक बोल रहा है, बोलो। 20 को हरा दिया मतलब क्या, लड़ाई कर रहा था दोनों, डिवाइड किया। देखो यही है कॉन्सेप्ट। अचार ये कहां से आया, अब ये बताओ, बोलो बोलो। हम आपको तो 2 ही डेटा दिए थे ना, हम क्या किए, हम आप लोगों को सिर्फ 2 डेटा दिए, मेरे मुंह से 2 ही वर्ड निकला ना, 20 पैसा का सिक्का, सॉरी 25 पैसा का सिक्का, हम एक ही वर्ड बोले हैं 25 पैसा, और नंबर ऑफ सिक्का इज 20, हम यही ना बोले, हम 25 और 20 बोले, आप 4 अपनी मर्जी से लाए ना, तो वो कहां से आया, इसका जवाब दीजिए। हाँ, 1 रुपया में 4 सिक्का होते हैं, इसीलिए वो 4 रुपया आया, है ना। और 20 पैसे, फिर आपने 5 रुपया कहां से बोला, आपने जो टोटल सिक्के थे उसको 4 से डिवाइड कर दिया, यही किया। अब इसी को समझ जाओ। मान लो कि मतलब इन जनरल यही होता है, हम यही बताना चाहते हैं कि 25 पैसे के केस में क्या होता है कि जितने भी सिक्के हैं उसको 4 से डिवाइड कीजिए तो रुपया में आंसर आ जाता है। जैसे आपने बोला ना कि 4 सिक्के हो तो कितना रुपया होता है,
1 रुपया। तो कहाँ से पता चल रहा है? इसको 4 से डिवाइड करो। अगर 8 सिक्के हैं तो कितना रुपया होता है? तो ये कहाँ से आएगा? इसको 4 से डिवाइड करो। 20 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया। कहाँ से आ रहा है? अगर 100 सिक्के हो तो कितना रुपया होगा? 25 रुपया हुआ। 100/4। यानी कि 25 पैसे के केस में क्या करते हैं, बाई 4 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो रुपया में निकल जाता है। तो इतना रुपया, कोई दिक्कत? जो भी सिक्का रहा होगा, हमको नहीं पता है कितना सिक्का रहा होगा। अगर वो बोलता है कि 20 गो सिक्का है तो हम 5 रुपए लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास, अगर वो बोलता है कि 8 गो सिक्का है तो हम 2 रुपए लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है कितना सिक्का, तो एक्स ही सिक्का है तो इतना रुपया होगा ना, बाई 4 से डिवाइड कर देंगे, रुपया हो जाएगा। अब ये किसका सिक्का है? 10 पैसे। अब समझ में आया तो बताओ ये कितना रुपया हो जाएगा? समझ में आ गया x/10 क्या होगा? क्योंकि ऐसा 10 का जो है ना, ऐसा 10 गो सिक्का मिलेगा तब 1 रुपया मिलेगा, है ना? वैसे 20 गो सिक्का होगा तो 2 रुपया। समझ में आ रहा है? तो कितना सिक्का है हमको नहीं पता है, तो x गो सिक्का है तो इतना रुपया हुआ होगा। बस समझ में आया? अब 5 पैसे पे क्या 5 पैसे हैं? 5 पैसे कितने मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है? 20। तो अब क्या करेंगे बताओ? हाँ, 3x/20 इतना रुपया हो गया। अब 25 पैसे का इतना रुपया, 10 पैसे का इतना रुपया और 5 पैसे का इतना रुपया, ये तीनों रुपया जोड़ के ही तो 30 रुपया आ रहा है। नहीं कह रहा है कि बैग में इतना रुपया है। हो गया सवाल सॉल्व। एक और इसमें पैसे में भी आ सकते हैं, हम बताते हैं वो क्या है। ये कितना एलसीएम हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। 5, 2 और ये 30 रुपया। कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10। 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। x इज इक्वल टू 60। क्या पूछ रहा है? सवाल है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या आप यही ना माने हैं, 3x। तो कितना हो जाएगा? 5 पैसे के, देखो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही ना माने हो, ये वाला 3x। तो 36 18 180। समझ में आ गया? अब एक और तरीका यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाँ, 1 पैसा मतलब? हाँ बाबू, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्या कर सकते थे? देखो बच्चा लोग, इसमें और क्या कर सकते थे? रुपया में ना बदल के डायरेक्ट इसको पैसा नहीं करो। ये लिखना पड़ेगा, लिखना चाहते हैं आप लोग? मिटा दें? लिखना है तो लिख लो। बेंच पे बैठ के एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा दिमाग चलता है, बात बता रहे हैं। जब यहाँ पे आओगे ना, इतना नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप लोग का मतलब क्या है, आप लोग को जॉब लेने का मन है, खूब ये है, तो आप लोग का खूब दिमाग खुशी तरीके से बताता होगा। और हमको लग रहा है कि मैथ्स पढ़ाना है तो बस सिखा दें, वहाँ पे बहुत अच्छा दिमाग करता है काम। कभी आना, यहाँ पे बुलाएंगे तुम लोग को एक एक कभी पढ़ाने के लिए, ठीक है? देखो बच्चा लोग, अगर ये 4 कहाँ से आ रहा है, इतना कहाँ से आ रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल, 25 पैसे का सिक्का कितना है बोलो? x। 10 पैसे का x, 5 पैसे का आ जाओ। क्या था, क्या बता रहे थे? हाँ, अब जो आप लोग को अगर डिवाइड करने में मुश्किल लग रहा है ना, किससे कभी 4 से सर डिवाइड कर रहे हैं, कभी 10 से, आसान डायरेक्ट। आपके पास 25 पैसे का 2 गो सिक्का है, कितने पैसे हैं आपके पास? 50 पैसे। 3 गो सिक्का है, कितने पैसे हैं आपके पास? 75 पैसे हैं। x गो सिक्का है, कितने पैसे हैं आपके पास? x पैसे, याद रखना, सिंपल। 10 पैसे हैं आपके पास, 3 सिक्के हैं, कितने पैसे हैं? आप रुपए नहीं है, याद रखना, रुपए नहीं है आपके पास। आपके पास 10 सिक्के हैं, कितने हैं? 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 1 रुपए या फिर 100 पैसा। तो अच्छा, 5 पैसे तो सिंपल गुणा करते जाना है ना? तो अगर आपके पास x को सिक्का है, यानी कितना रुपया, सॉरी 25 पैसे का, एक सिक्का पे 25 पैसा, 2 पे 50 पैसा, तो x सिक्का होगा तो कितना पैसा? नहीं समझ में आ रहा है? 25x पैसा, ठीक है?
अभी क्या हुआ, 10 पैसे का 2 सिक्का, मतलब 10 को 2 से गुणा कर रहे थे, तो 10 पैसे का 1 सिक्का यानी 10x पैसा, 5 पैसे का 2 सिक्का तो 5 गुणे 2 करते हैं, 5 पैसे का 3x सिक्का यानी कि इतना 15x लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो टोटल पैसे कितने हो गए आपके, 25x पैसे, ये 10x पैसे और ये 15x पैसे, है ना। आपके पास बैग में टोटल रुपया कितना है, 30 रुपया, तो उसको कह सकते हैं कि 30 गुणे 100 पैसा, यहाँ पे लिख देते हैं। 30 रुपया है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसको भी पैसा में बदल लो, बात समझना है। अब तीनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 25 15 40 10 50 बराबर 3000, x बराबर 3000 बटे 50, यानी कि कितना आ गया, 60 होगा ना रे पर 6 5 30, ठीक है 60 हुआ। अब क्या पूछ रहा था, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x 60 3 18, ये भी तरीका है, ठीक है, रुपया में ना बदलना पड़े, डायरेक्ट पैसे में ही कैलकुलेशन करो, ये नहीं समझ में आया विश्वजीत, ठीक है। अब 65 नंबर सवाल करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया सोनू बाबू, चलिए देख लीजिए बच्चा लोग, ताकि समय फिर ये हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि 6200 रुपए को बांटना है, ठीक है, आपको 6200 रुपया दे दिया गया है और बोल रहा है कि 3 लोगों में बांटिए। कैसे बांटिए भाई, रेशियो 6200 रुपया को आप बांट दीजिए 3 लोग में। कैसे बांटना है, 1/2 अनुपात, फिर दूसरा क्या है 1/3 अनुपात 1/5, इसी अनुपात में बांटना है, ठीक है। अनुपात जब नॉर्मल तरीके से दिखता है तो अच्छा लगता है, तो बटा में क्यों दिख रहा है, तो बदलना तो बताए हैं, क्या होगा 2 3 और 5 कैल्शियम कितना होगा 30, 30 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 30 से गुणा करोगे तो 1/2, 30 से गुणा करो 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, और ये अब तो निकल ही जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, एक पहले वाले का हिस्सा कितना हो जाएगा। ऐसे भी देखो एक और तरीका, हम वो अभी आप लोगों को नहीं बताए हैं, वही बाई करके वही सिखाना चाहिए। 15, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 15 गो x, 10 गो x और ये 6 गो x, कितना हो जाएगा 31x। 31x इज इक्वल टू 6200 रुपया, 3 हिस्से है ना, x इज इक्वल टू 200 हो गया। तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, 15 दूनी 3000, दूसरा 10, हाँ अब इस पे ही सॉल्व करना है, इस पे मत चले जाना, क्योंकि अब आप रेशियो ये हो गया है ना, 10 दूनी 2000 और ये 6 दूनी 1200, समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिख देंगे 15x बराबर 15 इंटू 200 3000, बस वैसे ही सब होता रहेगा। एक्सरसाइज 13 हम आप लोग को नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग अभी आंसर बताइए, कॉपी पे लिख के दिखाइए, इसका आधा है वो क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13 का पहला सवाल का आंसर बताइए सब लोग। इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक बोल देना चाहिए था। बस खत्म, 120। सब लोग बताओ, कॉपी भी देखेंगे, जो लेट से बताएगा उसका हम कॉपी देखेंगे। दिखाओ कॉपी, लेट से बताइए। ठीक, समझ गए बाबू। देखो कुछ लोग दोनों का वैल्यू निकाल के कर रहे हैं, देख लो कोई बात नहीं, समय थोड़ा बचाना है ना, ज्यादा सीखना हम लोग को कम समय में। देखो बच्चा लोग, जिनका हो गया वो भी देखो, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। यदि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, उनका योगफल 240 है, तो उनका अंतर कितना है, ठीक है। दो संख्या है 1:3 में, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी x और दूसरी
दोनों का योगफल यहां पे हम लिख देते हैं, पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी 3x। दोनों का योगफल कितना बता रहा है? 240। ये कितना हो जाएगा? 4x 240, x बराबर 60 हो गया। अब सुनो सुनो, आप लोग देखे कितना लोग का कॉपी में पहली संख्या, फिर आप लोग क्या निकाले? 60 में पहली संख्या क्या है? फर्स्ट नंबर क्या है? 60 है, मतलब x है ना, तो जो x का वैल्यू है वही हो गया। दूसरा संख्या क्या है? 3x है, यानी कि 60 गुणे 3 यानी 180 है ना। तो दोनों संख्या का अंतर पूछा था, तो पहली संख्या 60, दूसरी 80, 180, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 यानी कि 20। इतना लंबा क्यों जा रहा है? ये देखो, ऐसे ही देखो, x का वैल्यू कितना आ गया? 60। दोनों का अंतर देखो तो x के हिसाब से कितना है? 3 गो x और 1 गो x में कितना का अंतर है? 2x है ना। इसमें पेन नहीं चलाते, ये सब सवाल के लिए पेन नहीं चलाते। 1:3 है, ऐसे दिमाग में करो, 1:3। पेन तो छो ही मत। 1 गो x और 3 गो x, 4 गो x बराबर 240, यानी x बराबर 4 6 24 यानी 60। अब पूछ रहा है अंतर, 3 गो x और 1 गो x का अंतर कितना है? 2 है। 2 गो x और 1 गो x का वैल्यू 60 निकालो, तो 60 दूनी 120। दोनों का अलग अलग वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है, समझ गए? और भी कोई किसी कॉपी में देखे, समझ गए आप लोग? अब क्वेश्चन नंबर करिए आप लोग 80 करिए अभी। सुबह सुबह बच्चा लोग देखिए, हम बताते हैं। किसी भी दो चीज का अनुपात हम लोगों को कैसे पता चल सकता है? उन दोनों चीजों का बट्टा हम लोग को मिल जाए, वही होता है ना। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा लोग, बच्चा लोग, 5 आम और 4 संतरों। आम को हम ए लिख सकते हैं क्या? अच्छा, आपको हमेशा आप लोग देखे होंगे कि सवाल में कोई चीज मानना होता है तो एक्स 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 करके मान लेता है। एक्स मतलब दिमाग खराब हो गया, कितना एक्स माने? हम ए बी सी डी में से कुछ भी मान सकते हैं। मेरा जो हिंदी का किताब था उसमें मालूम है क्या मानता था? क क जो होता है ना, जैसे एक आम का कीमत, तो 5 एक्स नहीं मान के 5 क मानता था और क पे ही सॉल्व करता था। तो देखो, हम ए से लेके जेड तक में कुछ भी मान सकते हैं ना। आम और संतरे ही हैं, दोनों का कीमत के बारे में बोला गया है। तो एगो आम का दाम, तो राइम कर गया, एगो आम का दाम, सीपी लिख दे। एक आम का सीपी मान लो है ए रुपया, एक्स रुपये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक संतरे का सीपी ये मान लो एस रुपया, कोई दिक्कत है? अब देखो, कह रहा है 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है। अगर समझ गए हो तो बताओ, एक आम 2 रुपया में है तो 5 गो आम कितना में? कैसे किए आप? दोनों को गुणा किए, तो एक आम का दाम है 3 रुपया, तो 4 आम का दाम, माने एक आम का दाम से जो पैसा है उसको गुणा कर दिए। तो एक आम का दाम है ए रुपया, तो 5 गो आम का दाम कितना होगा? 5 ए रुपया। कोई दिक्कत है क्या? और कितने संतरों का पूछ रहा है सर? पहले 4 संतरे का, तो एक संतरे का दाम है एस रुपया, तो 4 गो संतरे का दाम, कोई दिक्कत है बच्चा? दोनों का खर्चा कितना है जोड़ देंगे तो दोनों का खर्चा निकल जाएगा ना। 5 गो आम और 4 गो संतरे का मूल्य हम जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत? ये बराबर है किसके? 3 आम और 7 संतरे। तो 3 आम का कीमत क्या? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आलोक बाबू बताइए, तो 3 आम का दाम कितना हो जाएगा? बोलिए, आलोक कौन है? तो 3 आम का दाम कितना होगा? हाँ, कहाँ ध्यान था? बताओ सुशांत बाबू। 3। संध्या बच्चा बताओ तो 7 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 हाँ, कह रहा है कि 5 आम और 4 संतरों का जो मूल्य है वही मूल्य बराबर है किसके? 3 आम और 7 संतरों के, ठीक है? यही ना दोनों बराबर कह रहा है। अगर नहीं समझ आया तो बोलना, हम फिर से बक 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 करेंगे। आया समझ में ये बात? अब बुला लो, एक जैसा बुलाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक डब्बा रखा है, मेरे पास एक डब्बा है, और उस डब्बे में क्या है?
एक कोने पे रखा है 2 रसगुल्ला, इधर रखा है 3 समोसा, नहीं इधर इधर 2 रसगुल्ला और इधर 3 रसगुल्ला। आप लोग क्या बोलेंगे कि डब्बे में कितने रसगुल्ले हैं? अगर ये 2 रसगुल्ला और 3 समोसा होता तो आप बोलते हैं, क्या बोलते? 5 रसगुल्ला समोसा है, नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम एक साथ बोल ही नहीं सकते। लेकिन एक साथ एक जैसी चीज हो उसको साथ में हम ले सकते हैं। तो ये 3 के साथ ए लगा हुआ है, 5 के साथ ए लगा हुआ है, उसको इधर अपने पास बुला लो। 5a वो प्लस 3a, इधर कुछ नहीं सही ना, तो प्लस है ना, इधर आएगा तो -3a। अब यहाँ 4s बचा है ना, उसको उधर भेज दो, क्योंकि वहां पे भी उसका पार्टनर है। 7 संतरा प्लस 4s उधर जाएगा तो कोई दिक्कत है बच्चा? 4s 5 गो ए में से 3 गो ए गया, 2 गो ए बराबर 7 गो संतरा में से 4 गो संतरा गया, 3 गो संतरा। अब a बाई एस कर लो, a है, s को इधर बुला लो। क्यों कर रहे हैं? अब ये कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, s इधर आ जाएगा, उधर कितना बचा? 3, और 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो आम और संतरे का जब बटा मिल गया, नहीं वही तो अनुपात है, यानी कि आम अनुपात संतरा बराबर 3:2। ये एस क्या माने हैं? एक आम का सीपी, तो एक आम का जो कॉस्ट है और एक संतरे का जो कॉस्ट है उसका रेशियो मिल गया, आंसर आ गया। समझ गया? चलिए समझ गए तो अब मेरे जाने से पहले जवाब बता दीजिए 81 का। 80, हाँ 81 का बताइए।